निश्चर मारे तो हिले जई है, तेहु पर नारदाद जसु गई है। ऐसो तो कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। तब सीता जी बोली, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय मरम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट किया। वह युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुन लघु रूप पवन सुत लयऊ। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप तै गरुड़ है, खाए परम लघु व्याल। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। और बोले, हे माता सुनो, वानरों में बल बुद्धि अधिक नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल रूपी हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान बनो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छूहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। बार बार नाय से पद शीसा, बोला वचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह तो प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। सीता ने कहा, हे पुत्र सुनो, भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। देखे बोधि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहु।
रघुपति चरणे हृदय धरे, तात मधुर फल खाहु लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी बोली, तो जाओ श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चलो चले नाए सिर बैठो बागा, फल खाए से तर तोरे लागा। रहे तहाँ भाव बट रखबारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। इस पर हनुमान जी सीता जी को सिर झुकाकर बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां अनेक योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से कहा, नाथ आएक आवा कपि भारी, तेह अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल आरु बिटप उपारे, रक्षक मार दे मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी है। उसने फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर फेंक दिया है। सुन रावण पठे बट नाना, ते नहीं देखी गरज्यो हनुमाना। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे रह गए, वे चिल्लाते हुए भागे। पुण्य पठिया होते हैं अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देख बिटप गए तर जा, ताहि निपात महाधुनि गर्जा। इस बार रावण ने अपने बहादुर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उसे वीर राक्षस सेनाओं के साथ आते देखकर हनुमान जी ने हाथ से एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उन पर दे मारा, जिससे अक्षय कुमार वहीं मर गया। इसके बाद हनुमान जी ने बड़े जोर की गर्जना की। कछु मारे से कछु मर देशे, कछु मिले से धरे धूर। कछु पुन जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने कुछ सेना को मार डाला, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल चटा दी। इस पर कुछ ने जाकर रावण से पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है। सुन सुत बध लंकेश्वर साना, पठेश मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बाधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध के ले आना, ताकि बंदर को देखकर पता किया जाए कि वह कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा रुधावा। तब इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन वह क्रोधित हो उठा। हनुमान जी ने देखा तो वे किटकिटाकर गरजे और दौड़े।
अति विशाल तरु एक पारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गह गह कपि मर्दहि निज अंगा। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे रावण के पुत्र मेघनाद के रथ को तोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके साथ में आए बड़े बड़े योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर वे मेघनाद से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी मेघनाद को एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े तो उसे क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठ बहोर कीन से बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने अनेक प्रकार माया रची, परंतु वह हनुमान जी को जीत नहीं सका। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। लखन सिय रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी।